अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हमारे मेज़बान फयाज नाइच। नाज़रीन गुफ्तगू नासो अॼु ख़ैबर पख्तूनख्वा जे हवाले सां, छाकाणि त सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि हिकिड़ो जेको केस हलंदड़ हुयो, उन केस जेको जे अंदरि जंहिंमें हिकिड़ी टेकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जे चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद जी सरबराही में जेका आहे उहा ॿुधणी करे रही हुई। मुल्क में सिहत जे हवाले सां जेके मामला आहिनि उन ते उन्हनि जस्टिस गुलज़ार साहब जेके रिमार्क्स ॾिना आहिनि ऐं उनमें हुननि चयो त सिहत कार्ड लाइ जेके 5-6 अरब रुपया रखिया विया आहिनि, इहे सिर्फ़ु खाइण जो ज़रियो आहे ऐं सिहत कार्ड ऐं हिते जेको आहे कंहिं बि तरह जी का सहूलियत न आहे ऐं KPK सरकार को कम भी कोन पई करे ऐं सरकारी शोबो बिल्कुलु नाअहल आहे। उनखां पहिरियों असां ॾिठोसीं त 19 दिसंबर ते जेके मकानी इदारनि जूं चूंडूं थियूं उनमें बि PTI खे तमामु घणी जेको आहे शिकस्त वॾी नसीब थी हुई। आख़िर KPK जी सूरताल छा आहे, छाकाणि त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जॾहिं बि ॻाल्हाए थो उनमें सिहत कार्ड ऐं ॿिनि ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हाए थो, पर प्रैक्टिकली अॼु जॾहिं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इहे गुफ़्तगू पे कई त उन वक़्तु यकीनी तौर ते जॾहिं चीफ जस्टिस साहब जहिड़ो माण्हू अहिड़ा मार्क्स ॾिए थो त उन वटि के न के ज़रूर का उन वटि इन तरह जा ऑथेंटिक हूंदा। पर उनखां अॻु असां ॾिठोसीं त 19 दिसंबर जे चूंडुनि में बि माण्हुनि जहिड़े नमूने सां PTI जी हुकूमत जे ख़िलाफ़ वोट कयो। उनमां लॻे ईअं थो त वाकई KPK जे बारे में जेका पोस्चरिंग आहे PTI जी वफ़ाक़ जे तरफ़ां या उतां जी लोकल क़यादत जे पारां या ख़ासि तौर ते इमरान ख़ान साहब जे पारां त उते का वॾी उन्हनि रिफॉर्म्स आणे छॾिया आहिनि। उन्ही जो जाइज़ो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी नामियार तर्जुमेगार जनाब मोहम्मद फ़हीम साहब सां। फ़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद फ़हीम साहब, किस तरह देखते हैं कि आज जो रिमार्क्स आए हैं, उससे पहले 19 दिसंबर को हमने देखा कि अवाम का जो अपना व्यू पॉइंट हमारे सामने आया, लोकल गवर्नमेंट 17 अजला के अंदर हुई, वाकईतन KPK के अंदर सरकार परफॉर्म नहीं कर सकी 8 सालों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फयाज साहब, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खुद भी ना हो। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात कर रहे हैं, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को मैं इसलिए कंपेयर करना चाहूंगा कि सिंध में वहां पर पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता तीसरा दौर इस वक्त गुजार रही है और खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा दौर है तहरीक इंसाफ का, जो गुज़िश्ता 20-25 साल हैं तो सिर्फ ये 2 ही सूबे हैं जहां पर किसी एक पार्टी ने दोबारा से इक़्तिदार हासिल किया है। हमारे यहाँ अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो जब कंपैरिजन किया जाता है पहले 5 सालों का अगले 3.25 सालों के साथ, तो परवेज खटक साहब का जो दौर था, अमूमी तौर पे ये तासुर पाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, लेकिन महमूद खान साहब जब वज़ीर आला बने तो उनकी गिरफ्त काफी कमजोर रही है। आज जो ये रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद खान साहब के, वो आए हैं महकमा सेहत के हवाले से। देखिए, सेहत का जो महकमा है, अगर ये कहा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का महकमा वज़ीर आज़म के कजन जो नौशेरवान बरकी साहब हैं वो देख रहे हैं तो गलत नहीं होगा। नौशेरवान बरकी साहब अमेरिका में बैठ के तमाम पेशावर का सबसे बड़ा अस्पताल LRH वही चला रहे हैं, वही तमाम इस्लाहात लेकर आ रहे हैं और जितना कुछ भी हो रहा है वो उनकी मर्जी के बगैर यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, एक निजाम है, एक सेटअप है, एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है, एक मिनिस्टर बैठा हुआ है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि नौशेरवान बरकी साहब को कोई बाईपास करता है तो ये गलत होगा। एक तरह से ये पूरा निजाम उन्हीं के हाथ में है और उन्हीं की मर्जी से ये तमाम निजाम चल रहा है। निजाम की बात की जाए तो देखें, हेल्थ का शोबा एक ऐसा शोबा है जो कि हमेशा से नजरअंदाज रहा है। तालीम और सेहत बुनियादी सहूलियात हैं, लेकिन ये दोनों हमेशा से नजरअंदाज रही है। और जो बात की गई है आज सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बिल्कुल हकीकत है कि यहाँ पर हालात इस कदर खराब हैं कि आपको एक ऑक्सीजन मास्क तक नहीं मिलता। सूबे का दूसरा बड़ा जदीद तरीन शहर एबटाबाद, पेशावर के बाद एबटाबाद तो कहा जाता है जदीद शहर है, और जब थोड़ी सी बारिश हुई तो हमने देखा कि वहां पर जो अयूब टीचिंग अस्पताल है, जो वहां पर एक बड़ा अस्पताल है, टर्शरी अस्पताल है, वहां पर डॉक्टर्स को अपने मरीजों का इलाज जो है वो मोबाइल की बैटरी से करना पड़ा, वहां पे ऑपरेशन करने पड़े, वहां पर वार्ड के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर पानी खड़ा था। तो निजाम के अंदर बहुत सा फलाह मौजूद है, लेकिन मसला यह है कि सिर्फ एक साइड ही नजर आती है, अमूमी तौर पर एक और साइड नजर नहीं आती। अगर हम पिछले 8 सालों की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा का सबसे पहला बर्न सेंटर इसी तहरीक इंसाफ के दौर में मुकम्मल हुआ, पेशावर में उसे कायम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद कार्डियोलॉजी यूनिट जो कि पूरा एक
एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है कि वहां पर अमराज कल्ब के हवाले से हर तरह का इलाज हो सकता है, तहकीक हो सकती है। इसी पेशावर में बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज, यानी जो किडनी के हवाले से जितना काम है वो भी पेशावर में पहली मर्तबा इस चीज को आगे जिद्दत दी गई है। पहली मर्तबा बच्चों के लिए मुख्तस अलग से अस्पताल जो है उसको इक्विप किया गया है कि वहां पर तहकीक भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज सूबाई हुकूमत मिस कर रही है, जो लैग कर रही है, वो ये कर रही है कि सिर्फ बड़े शहर जो है वो आपका सूबा नहीं है। आप अगर पेशावर से निकलें या अगर आप एबटाबाद से, मैं आपको एबटाबाद का जिक्र कर दिया, लेकिन अगर आप वजीर आला के अपने हल्के में अगर आप जाए मटा, अगर आप चले जाएं आप इंगौरा, सवात चले जाएं, तो सवात में आपको जब आपका मरीज होता है तो कहा जाता है कि पर्ची पे दवाइयां बाहर से लेकर आए। आपका अंदर मरीज मर रहा होता है, आपको इमरजेंसी में अद्वयात और कुछ भी नहीं मिलती। आपके डीएचक्यू के अंदर, आपके आरएफ के अंदर, आपके टीएचक्यू के अंदर बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही है। और ये शिकायत एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, बार बार हुकूमत के सामने रखी गई है। लेकिन हुकूमत का ये एक मसला यहाँ पे सामने आया है कि उन्होंने आंखें पूंछ ली है। जब कोई इन्हें बताता है कि आपका ये मसला है तो ये अमूमी तौर पर ये एक तासुर बनाते हैं कि जी हमारे मुखालिफिन है और ये मुखालिफ की जहनत से प्लांट किए गए हैं। जो आपको बताता है कि ये इशू है, इसको आप रिजॉल्व करें, तो इशू रिजॉल्व करने की बजाय जो बंदा वहां पे एक पॉइंट रेज करता है ये उसके खिलाफ पड़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो एक सेहत का महकमा है, क्योंकि हर एक बंदा इनके साथ डायरेक्टली लिंक है, कोई इनसे कटा हुआ नहीं है। जो सेहत सहूलत कार्ड जो बहुत बड़ा नाम लिया गया, पंजाब में भी इसको शुरू किया गया है और काफी तनकीद की गई है ऑप्शन के ऊपर के। देखें जी, सिंध में तो सेहत सहूलत कार्ड नहीं है, बाकी पूरे मुल्क में है। तो मैं आपको यही बता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा के सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर जो एतराजात सामने आए हैं, यहाँ पर एक कमेटी बना दी गई है कि इसके अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन सामने आई है, जो शिकायत सामने आई है। यानी एक मरीज जाता है, वो जब इलाज करवाता है तो वहां पे उसका इलाज 40-50 हजार का होता है, उससे कटौती जो है वो 1-1.5 लाख की होती है। तो जो सरकार का ये पैसा है वो किधर गया, जो कंपनी है वो किधर गई? जो कंपनी से बात हुई है, बताया गया है कि वो कोशिश करती है कि अगले बंदे का इलाज जो है वो छोटा इलाज हो जाए, वो 10-12 हजार का इलाज कराए। जब उसका इलाज बड़ा होता है, 50-50 तक बात जाती है, तो कंपनी अपना थ्रेशहोल्ड जो है वो क्रॉस कर जाती है, उसको नुकसान में आना पड़ जाता है। वैसे बहुत से इश्यूज हैं इस वक्त जो सेहत कार्ड है उसके अंदर भी है, और स्पेशली खुद सूबाई हुकूमत ने उसकी तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी है, जिसको 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि वो सिफारिशात लेकर आए कि हम इस निजाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सेहत कार्ड जो है अब वो उतना मौसर नहीं रहा है। आपने खुद जिक्र किया बल्दियाती इंतखाब का, मैं एक वाकया आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। जब खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर सेहत तैमूर शरीफ चगड़ा साहब पेशावर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे बल्दियाती इंतखाब में, उन्होंने एक आवाज लगाई कि जी इस पूरे मजमे में कितने लोगों ने सेहत कार्ड से अपना इलाज करवाया है? सिर्फ 2 लोगों ने हाथ उठाया और उसके बाद वो खामोश होकर कहा कि जी बाकियों ने नहीं कराया, लेकिन हमने आपके लिए इंश्योरेंस करा दी है, आप लोग भी करा सकते हैं। तो सेहत सहूलत कार्ड हर एक बंदे की जरूरत नहीं है, हर एक बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसलिए ये समझना कि हम सेहत सहूलत कार्ड देंगे, हम आपको जो है वो 10 लाख तक का इलाज देंगे, इसलिए आप हमें वोट दें, तो मुझे लगता नहीं कि आप इस चीज से वोट हासिल कर सकते हैं। और जिसमें आपने जिक्र किया कि 19 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी शिकस्त तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन रीजनेबली एक शिकस्त उनके सामने आई है कि जो वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो 66 में से 30 तहसीलें जीत जाएंगे, उन्हें सिर्फ 19 तहसीलें जीतनी पड़ी। और फिर जमीयत उलमा इस्लाम का एक रिवाइवल हुआ जिन्होंने 21 तहसीलों पर अब तक कामयाबी हासिल की हुई है। जी अच्छा, आपने तालीम की बात की। मैं भी पिछले दिनों ये 19 तारीख के जो इलेक्शन थे उसको कवर करने आया हुआ था पेशावर और अपना खैबर, और ये लंबी कोतल तक मैंने सफर किया, दूसरे अजला में भी गया। वहां पे जो मुझे इत्ला मिली कि जो इससे पिछली गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी एएनपी और पीपल्स पार्टी की कोalition की, वो तो पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं नजमुद्दीन खान साहब, मैंने उसका इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि उनके दौर में 8 यूनिवर्सिटियां बनाई गई। हालांकि खान साहब खुद कहते रहे कि लोगों पर इन्वेस्ट करेंगे, तो उसने कहा कि इस दौर में कोई एक भी यूनिवर्सिटी इन लोगों ने नहीं बनाई है, 8 साल हो गए हैं। तो इस बात को आप किस तरह देखते हैं कि इसमें क्या हकीकत है, क्या सदाकत है? देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वफाक में थी तो उन्होंने 18 अमेंडमेंट करके तमाम इख्तियार सूबों को मुंतकिल कर दिया। उसके बाद बिल्कुल सही फरमाया नजमुद्दीन खान साहब ने कि उन्होंने 8 यूनिवर्सिटियां बनाई, लेकिन 8 यूनिवर्सिटियां बनाने के बाद उन्हें खड़ा भी करना होता है, सिर्फ ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी नोटिफाई कर दें। ये एक बहुत बड़ा बोझ था जो कि सूबाई हुकूमत के कांधों के ऊपर डाल दिया गया था, और उसके बाद सबको पता है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी का जो है वो बोरिया बिस्तरा गोल हो गया था। तो उसके बाद वो बोझ आया था केपी गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वहां पे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी।
सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने की बात नहीं थी। आप देख लें, आज खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 32 सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं और 32 सरकारी यूनिवर्सिटियों में से 24 जो है वो फाइनेंशियल लॉस का शिकार है। 24 यूनिवर्सिटियों में लॉस है, क्योंकि यही अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी जो कि अभी इतनी मुश्किल से 8 सालों के बाद हमें नजर आ रहा है कि फाइनेंस से निकली है, यहाँ पर इतनी भर्तियां की गई कि नैब में नहीं, वो तो यूनिवर्सिटीज के जो मामला है अपना फाइनेंशियल क्राइसिस का, वो तो सिंध के अंदर भी यूनिवर्सिटियों का है, पंजाब के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सेक्टर की सब यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट जो है वो इस क्राइसिस को फेस कर रही हैं। जी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब आप यूनिवर्सिटियां बनाते हैं तो उसकी जरूरत होती है, फिजिबिलिटी होती है। आप जब पेशावर चक्कर लगाएंगे तो पेशावर का कैंपस एक तरह कहलाता है, वहां पर आपको वॉल टू वॉल 5-6 यूनिवर्सिटियां मिल जाएंगी। आप अगर जो हम एनपी दौर की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी दौर की बात कर रहे हैं, तो बुनेर की यूनिवर्सिटी इतने इलाके में बनाई गई है जितने इलाके में शायद आपको एक छोटा सा हायर सेकेंडरी स्कूल ना मिल सके। पेशावर का नंबर 1 स्कूल जो है वो उससे ज्यादा बड़ा होगा। या अगर आप फुहाड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जो कि एमएमए दौर में बनी थी, तो वो यूनिवर्सिटी जो है उसका पूरा इहाता जो है पेशावर का साइंस सिविल कॉलेज से बड़ा है। तो वो चीजें एक साइड पे हैं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि पीटीआई दौर में यूनिवर्सिटियां की, तो पेशावर में जो नौशहरा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि पूरे पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बनी। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ज़रई यूनिवर्सिटी अब सवाब में जो है वो कायम करने जा रहे हैं। तो ठीक है, चीजें कम हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने से एचईसी ने भी इनको रोका है कि हम इसको मैनेज नहीं कर पाते। जैसे आपने जिक्र किया कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटियां जो है वो फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हैं, आप और यूनिवर्सिटियां क्यों बना रहे हैं? तो बिल्कुल एजुकेशन सेक्टर पे ये काम हुआ है। लेकिन ऑन द अदर साइड आप देखें, एएनपी का एक बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव था पीपल्स पार्टी दौर में, वो ये था कि मादरी जबानों में तालीम दी जाए मैट्रिक तक। उसको अवामी तहरीक इंसाफ ने जो है वो कंटिन्यू रखा है। और अभी आप खैबर पख्तूनख्वा में क्लास 1 से क्लास 10 तक बच्चों को मादरी जबान में जो उनको जबान चाहिए होती है, पश्तो चाहिए होती है, खोआर चाहिए होती है, सराइकी चाहिए होती है, या हिंद को चाहिए होती है, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे जबानें मौजूद है, उन जबानों में उनको पढ़ाया जाता है। तो ये कुछ चीजें एजुकेशन सेक्टर। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटियां ना होने की वजह से हमने देखा कि अभी मैं इस इलेक्शन के बाद जब इस्लामाबाद आया तो वहां पे नेशनल प्रेस क्लब के सामने अपना वजीरिस्तान और दूसरे इलाकों के यंग जो बच्चे हैं वो बैठे हुए थे कि उनको पंजाब के इदारों के अंदर उनको अपना एडमिशन नहीं मिल रही है। जब सूबे के अंदर तालीम के वसाइल इतने नहीं होंगे तो जाहिर है वो फिर दूसरे सूबों की तरफ लोग जाते हैं। पैसा को दूसरी बात है जो आप बता रहे हैं ना, वो इस तरह है कि जब फाटा मर्जर हो गया था ना, ये असल में इस तरह है कि पूरे पाकिस्तान में सिंध यूनिवर्सिटियों में, पंजाब की यूनिवर्सिटियों में, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में फाटा का अपना कोटा है। जब फाटा मर्जर हो गया तो वो कोटा खत्म हो गया था। उस पर फाटा के जो बच्चे थे वो एहतजाज कर रहे थे कि आप हमारा जो कोटा है उसको बहाल रखें। उस हवाले से वो पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि फाटा तो अब नहीं रहा। जाहिर बात है, जिसमें अभी सिंध एक मौका इख्तियार किए हुए है कि जी पूरा खैबर पख्तूनख्वा है तो हम पूरे सूबे से बात करेंगे, अलग से फाटा को डील करना तो फिर वो चीज नहीं रहेगी। तो ये वजह मेनली कि वो बच्चे जो है एहतजाज कर रहे थे। जो बात आप कर रहे हैं, अभी इसमें एक और स्टेप ये सामने आया है, पूरे पाकिस्तान में हुआ है। एचईसी ने बीएस प्रोग्राम शुरू कर दिया है कॉलेजेस के अंदर, ताकि यूनिवर्सिटियों पे यूनिवर्सिटियां ना बने। यूनिवर्सिटियां एक बोझ क्रिएट करती हैं, क्योंकि वहां पर आप टीचर्स को देख लें, उनके ग्रेड्स देख लें, उनकी सैलरीज देख लें, टीटीएस देख लें, या अगर बीपीएस के स्केल पर है तो वो बहुत ज्यादा हैवी चंक लेती हैं। फिर वहां पर और एक आपको स्टैब्लिश करना पड़ता है, वहां पर एक बड़ी इमारत आपको स्टैब्लिश करनी पड़ती है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 100 से ज्यादा कॉलेजेस के अंदर बीएस प्रोग्राम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि काम बहुत करना बाकी है। 1900 लेक्चरर्स आपको पता है भर्ती किए गए हैं इस केपी के जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां से मार खा रही है वो हर इस चीज से खा रही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं उठा रही, वो अपने ऑपोजिशन के ऊपर कीचड़ उछाल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अब लोग इनको जवाबदेह बना रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं लोग कि जी आप 8 साल इक़्तिदार में रहे हैं, आपने क्या किया है? आप हर बार बात करते हैं कि जी पीएमएलएन जो है इक़्तिदार में रही है, पीपल्स पार्टी रही है, आप तो मुसलसल 8 साल में हैं, आपने क्या किया है? आपको पता है आज भी टांक और डीआई खान के अंदर जौहर से इंसान और जानवर इकट्ठे पानी पीते हैं। आपने सिंध का तो सुना होगा, इंटीरियर सिंध का, लेकिन डीआई खान का जो हाल है वो सबको पता है। अली अमीन गंडापुर साहब वफाकी वजीर भी हैं, इंतहाई दबंग हैं, शायद उनका काफी मशहूर है, लेकिन उनके अपने इलाके के अंदर डीआई खान के अंदर वहां पर पीने का पानी मुयसर नहीं है लोगों को, टांक में पीने का पानी मुयसर नहीं है। शायद इसी वजह से वो हार गए वहां पे लोकल गवर्नमेंट, और वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ।
बेल खान में भी इलेक्शन नहीं हुआ। सिटी मेयर के लिए 13 फरवरी को वहां पे दोबारा इलेक्शन होगा। जो वहां पे एएनपी के उम्मीदवार थे उनको वहां पर कत्ल किया गया था। उनकी जो तीसरी बीवी है उन्हें कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर यह शक है कि उन्होंने अपने शौहर को मरवाया था। तो वहां पर इलेक्शन होना बाकी है। 13 फरवरी को वहां पे इलेक्शन होगा। बड़ी मेहरबानी मोहम्मद फहीम साहब, आपने में जॉइन कर नाज़रीन केपीके जी सूरत तव्हां ॿुधी त केपीके जे अंदरि जेको सिहत कार्ड जे हवाले सां ख़ुदि जेको आहे सूबाई हुकूमत हिकिड़ी कमीशन ठाही आहे, कमेटी ठाही आहे जेका तहक़ीक़ात करे पई, छाकाणि त जेके इदारनि वटि उहो सिहत कार्ड जे मरीज़ वञनि पिया उहो जेको आहे 5 रुपयनि जो इलाज करण खां पोइ उते 15 रुपए जी कटौती पिया कनि या उनखां बि वधीक, जंहिंजे करे करप्शन जो अंसर जेको आहे उते ॾिठो वियो आहे। ऐं अॼु ख़ुदि जेको आहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन हवाले सां काफ़ी तफ़सीली रिमार्क्स ॾिना आहिनि त केपीके जे अंदरि जेका हुकूमत आहे उहा कुझु न पई करे। उन भेट में जेकॾहिं सिंध जे अंदरि ॾिठो वञे त NICVD ऐं उनखां अलावा पंहिंजो जेको आहे NICVD खां अलावा ॿिया जेके आहिनि असांजा SIUT ऐं ॿिया इन तरह जा इदारा जेके आहिनि जिन खे बाक़ाइदा सपोर्ट ॾेई इन तरह बीहारियो वियो आहे। उन जा जेके अॻे कराची फोकस हुआ मुख़्तलिफ़ जायुनि ते उहे उनजा ब्रांचिस खोले उन हवाले सां जेका महांगी जेका इलाज आहिनि, महांगा इलाज जेके आहिनि, ख़ुदि जेको आहे जिना अस्पताल जे अंदरि जेको कैंसर जे हवाले सां जेको इक्विपमेंट्स आया आहिनि उन मां इहो लॻे इहो थो त सिंध जे सिहत जे अंदरि जेका परफॉर्मेंस आहे केपीके जी 8 सालनि जी जेका PTI जी गवर्नमेंट आहे उनजो जेको डायरेक्शन आहे जेको इमरान खान साहब चए थो त तव्हां वञी प्राइवेट अस्पतालनि मां करायो, प्राइवेट अस्पतालनि मां इलाज करायो, पर प्राइवेट अस्पतालनि मां इलाज कराइण जे लाइ जॾहिं माण्हू वञे थो त उहो जेको आहे जेको नाणे ते जेको ज़बार पवे थो पियो उहो तमामु घणो पवे थो। हिकु ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि इहा आहे त माण्हू आख़िर इलाज कराइण लाइ किथे वञे। उहो जॾहिं जेको इमरान खान साहब चए थो त पोइ प्राइवेट सेक्टर जी इन्वेस्टमेंट कंदो, पर उहो 8 सालनि जे अंदरि असांखे उहा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर जी थींदे नज़र न पई अचे। तंहिंजे लाइ जीअं पंहिंजो मोहम्मद फहीम साहब ॿुधायो त सूबाई वज़ीर जॾहिं हुतां पुछा कई त हिन मजमे में केतिरनि माण्हुनि सिहत कार्ड तां पंहिंजो जेको आहे इलाज करायो आहे, त सिर्फ़ु 2 माण्हुनि चयो त असां करायो आहे, पर पोइ जंहिंजे करे हुनखे पंहिंजी ॻाल्हि खे गोल मोल करणो पियो त हा पर असां सभिनी खे सहूलियत ॾिनी आहे। त हाणे माण्हू इलाज त कराइनि पर उहे किथां कराइनि, छाकाणि त उते अस्पतालूं आहिनि कोन। ऐं ख़ान साहब जेको आहे इमरान खान साहब चए थो त प्राइवेट सेक्टर ईंदो इन्वेस्ट कंदो, उहो प्राइवेट सेक्टर जे लाइ इन्वेस्ट करे अची, पर हिन वक़्तु जेका आहे केपीके जे अंदरि सूरत हाल सिहत जे हवाले सां तालीम जे हवाले सां जेका गुफ़्तगू आहे जो कि हिन फ़हीम खान जी मां लॻे पियो त का सुठी कोन्हे। ऐं जंहिंजे करे ई जेको आहे 19 दिसंबर जो नतीजा जेके आहिनि असांखे ॿुधाइनि पिया त हाणे केपीके जो माण्हू PTI जी सरकार मां मायूस थी चुको आहे। वक़्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां पोइ मोटी गुफ़्तगू अॻिते वधाईंदासीं।